कौन से WWE चैंपियंस थे जिनकी सबसे शॉर्टेस्ट रेंज रही हैं हिस्ट्री में इस कंपनी की, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो आप इस एंड तक देखते रहें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। तो गाइज, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया, और हम बात करने वाले हैं आज WWE चैंपियंस के बारे में, और किसी टाइटल के बारे में तो नहीं, लेकिन ऐसे 10 WWE चैंपियंस के बारे में जिनका टाइटल रेन बहुत छोटा रहा। अब WWE के अंदर हम जानते हैं उन सुपरस्टार्स को, या तो जिनकी टाइटल रेन बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, लेकिन अगर छोटी छोटी टाइटल रेन रहती है तो लोग भूल जाते हैं, और उसी को मैं आज रिमाइंड करवाने वाला हूँ। तो नंबर 10 से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दें। जो हमारा गोल रहने वाला है वो होगा 1000 लाइक्स का। और नंबर 10 पे नाम आता है गाइस डेव बटिस्टा का। अब बटिस्टा ने जबकि बहुत बार WWE चैंपियनशिप जीती है अपने करियर के अंदर, और मोस्टली उनकी सारी ही रेंज काफी लंबी भी रही हैं, लेकिन एक रेन उनकी ऐसी थी जो सिर्फ 2 दिन तक चली थी गाइस। और अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो एक्सट्रीम रूल्स 2009 पेपर व्यू में बटिस्टा ने हराया था रैंडी ऑर्टन को टू बिकम द न्यू WWE चैंपियन, और उसके 2 ही दिन बाद उनको इंजरी हो गई थी इस मैच के ड्यूरिंग, जिसकी वजह से उनको अपना टाइटल वेकेट करना पड़ गया था, और गाइस वो वहां से चले गए थे, और इस वजह से उनकी जो रेन थी वो सिर्फ 2 दिन की रही। नंबर 9 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे नाम आता है केन का, जिनकी टाइटल रेन चली थी सिर्फ 1 दिन। अब किंग ऑफ द रिंग 1998 में WWE चैंपियनशिप केन जीते थे आफ्टर डिफीटिंग स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, और इस मैच के बाद ही ऑस्टिन ने सीधा सीधा बोल दिया था कि मुझे एक और रीमैच चाहिए, और अगले दिन हमें देखने को मिला था इन दोनों के बीच में एक और मैच, जिसके अंदर स्टोन कोल्ड ने वापस केन को हरा दिया था और WWE चैंपियनशिप को रिकैप्चर कर लिया था। और ना ही सिर्फ केन है एक ऐसे सुपरस्टार जिनकी 1 दिन तक टाइटल रेन रही थी, इन्हीं के साथ साथ लिस्ट में नंबर 9 पे टाई करते हैं मैनकाइंड और ब्रेट द हिटमैन हार्ट। तो सिर्फ 1 दिन तक WWE चैंपियन रहना इनको पसंद बिल्कुल नहीं आया होगा, और डेफिनेटली ये इस लिस्ट में नंबर 9 पे है। नंबर 8 की हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे नाम आता है डैनियल ब्रायन का, जो चैंपियन रहे थे केवल 22 आवर्स के लिए। अब नाइट ऑफ चैंपियंस 2013 की मैं बात कर रहा हूँ, जब उन्होंने हराया था यहाँ पे रैंडी ऑर्टन को, और वो बन गए थे WWE चैंपियन अपने करियर में 2nd टाइम। और यहाँ पे गाइस जबकि वो सेलिब्रेट कर रहे थे ट्रिपल एच, जो कि उस समय पे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का रोल निभाते थे टीवी के ऊपर, वो बेसिकली आए यहाँ पे, और उन्होंने कहा कि जो पिनफॉल हुई थी इस मैच के अंदर वो बहुत तेज काउंट करी गई थी ऑफिशियल की तरफ से, जिसकी वजह से डैनियल ब्रायन से इस टाइटल को छीन लिया गया था, और केवल 22 आवर्स के बाद ही जो है डैनियल ब्रायन WWE चैंपियन नहीं रहे थे, जो कि एक काफी मस्त बात है। नंबर 7 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे नाम आता है ट्रिपल एच, और हम 22 घंटे की बात कर रहे थे, और यहाँ से समय आता है सीधा 2 घंटे के ऊपर। तो इसकी स्टोरी कुछ ऐसी थी कि 2007 के नो मर्सी पेपर व्यू में ओपनिंग मैच था, जहां पे ट्रिपल एच ने रैंडी ऑर्टन को हराया था और वो बन गए थे WWE चैंपियन। और इसी पेपर व्यू में उन्होंने अपना टाइटल एक बार फिर से डिफेंड करा था अगेंस्ट उमागा, जहां पे एक काफी क्लोज मैच लड़ने के बाद ट्रिपल एच को विक्ट्री मिल गई थी। तो 2 मैचेस वो ऑलरेडी लड़ चुके थे, लेकिन यहाँ पे उनके पास एक और मैच लड़ने के लिए था, और वो था एक बार फिर से रैंडी ऑर्टन के अगेंस्ट, और वो भी लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच। तो ये मैच चला यहाँ पे 20 मिनट लगभग, और रैंडी ऑर्टन जीत गए इस मैच को और बन गए नए WWE चैंपियन। तो अगर हम देखें तो पेपर व्यू की शुरुआत में ट्रिपल एच चैंपियन बने, उन्होंने इसको रिटेन करा, और पेपर व्यू खत्म होते होते एक बार फिर से उनसे टाइटल छीन लिया गया था, यानी कि वो हार गए थे, और केवल 2 घंटे तक उनकी रेन चली थी। नंबर 6 की हम बात करते हैं गाइस, तो लिस्ट में नाम आता है रे मिस्टीरियो का, जिनकी टाइटल रेन केवल 1 घंटे की चली थी, और जब 2011 में CM पंक WWE छोड़कर चले गए थे अपना टाइटल उन्होंने वेकेट कर लिया था। तो बेसिकली यहाँ पे सुपरस्टार्स को एक अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि कौन बन सकता है नया चैंपियन, और रे मिस्टीरियो ने यहाँ पे गाइस टाइटल को जीता था। लेकिन उसी मंडे नाइट रॉ के अंदर 3rd आवर में जॉन सीना ने चैलेंज करा रे मिस्टीरियो को, और सीना बन गए थे नए WWE चैंपियन। तो केवल 1 घंटे की टाइटल रेन, बल्कि ऐसी टाइटल रेन जो कि रे मिस्टीरियो की फर्स्ट एवर WWE चैंपियनशिप विन थी, और वो इस तरीके से खत्म हो गई, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया होगा। नंबर 5 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे नाम आता है रैंडी ऑर्टन का, और मैंने अभी आपको बताया था कि किस तरीके से ट्रिपल एच ने ऑर्टन को हराया था नो मर्सी 2007 में। अब इस पेपर व्यू से 6 दिन पहले जॉन सीना इंजर्ड हो गए थे, जो कि करंट WWE चैंपियन थे, और इसकी वजह से उनको फोर्स करा गया था टू रिलिंक्विश द WWE चैंपियनशिप। और नो मर्सी पेपर व्यू जैसे ही शुरू हुआ था, विंस मैकमैन आते हैं और इस टाइटल को सिंपली अवार्ड कर देते हैं रैंडी ऑर्टन को, और कहते हैं ये बन गया WWE चैंपियन। और इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया इनका ट्रिपल एच के साथ मैच होता है। ये मैच काफी लंबा चला था, 22 मिनट्स 55 सेकंड्स के लिए, लेकिन यहाँ पे ट्रिपल एच ने हरा दिया था सक्सेसफुली रैंडी ऑर्टन को, और वो चैंपियन बन गए थे। तो छोटी सी रेन थी रैंडी ऑर्टन की, और जबकि पेपर व्यू खत्म होते हुए वो एक बार फिर से चैंपियन बन गए थे, लेकिन ये पर्टिकुलर रेन काफी छोटी रही थी। नंबर 4 की हम बात करते हैं तो एक बार फिर
फिर से नाम आता है यहाँ पे डैनियल ब्रायन का, और ऐसा लगता है कि डैनियल ब्रायन एंड शॉर्ट टाइटल रेंज इज अ मच बेटर लव स्टोरी देन ट्वाइलाइट। और यहाँ पे गाइस डैनियल ब्रायन की रेंज जो थी वो केवल 4 मिनट 7 सेकंड्स की थी। समर स्लैम 2013 पेपर व्यू की ये बात है जब जॉन सीना को डैनियल ब्रायन ने हराया था टू क्लेम द WWE टाइटल, और इस मैच के स्पेशल गेस्ट रेफरी थे नन अदर देन द गेम ट्रिपल एच। अभी जब मैच खत्म हुआ डैनियल ब्रायन सेलिब्रेट कर रहे थे, लोग बहुत खुश थे, ऊपर से पूरी कन्फेटी गिर रही थी, और बाहर आ जाते हैं रैंडी ऑर्टन जो कि उस समय मिस्टर मनी इन द बैंक थे। पीछे से ट्रिपल एच लगाते हैं एक पेडिग्री ऑन डैनियल ब्रायन, और रैंडी ऑर्टन अपना कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करके बन जाते हैं नए WWE चैंपियन। तो वो जो छोटी सी मोमेंट थी जिसको डैनियल ब्रायन इतना एंजॉय कर रहे थे वो केवल 4 मिनट 7 सेकंड रही, और उसके बाद वो अपना टाइटल हार गए। नंबर 3 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे नाम आता है जॉन सीना का, जो कि गाइस WWE चैंपियन बने थे 8th टाइम अपने करियर में, जब वो एलिमिनेशन चेंबर मैच जीते 2010 के अंदर, और फाइनली ट्रिपल एच को पिन करके वो WWE चैंपियन बन गए थे। लेकिन इस मैच के बाद ही विंस मैकमैन बाहर आते हैं और वो कहते हैं कि सीना को अपना टाइटल डिफेंड करना पड़ेगा अगेंस्ट बटिस्टा, और बटिस्टा बेसिकली रिंग के अंदर आके एक बटिस्टा बॉम्ब लगाते हैं सीना को और उनको पिन कर देते हैं। तो ये जो मोमेंट रही जॉन सीना की एक मैच जीतने से लेकर दूसरा मैच हारने तक केवल 3 मिनट 33 सेकंड्स की थी, और जॉन सीना इसके बाद अपना टाइटल हार गए। तो जबकि जॉन सीना 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं, डेफिनेटली ये एक ऐसी टाइटल रेन है जो कि उनको पसंद नहीं आई होगी। नंबर 2 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी 2 नाम टाई होते हैं गाइस, जिनमें से सबसे पहला आता है योकोजुना, जिन्होंने डिफीट करा था ब्रेट हार्ट को टू विन द WWE चैंपियनशिप एट रेसलमेनिया 9, और इसके बाद बेसिकली हल्क होगन आते हैं बाहर और वो चैलेंज करते हैं योकोजुना को, उनको हराते हैं और अपनी 5th WWE चैंपियनशिप कैप्चर कर लेते हैं। और ये जो रेंज चली थी योकोजुना की केवल चली थी 2 मिनट 6 सेकंड्स की। और इन्हीं के साथ साथ जो टाई होता है गाइस वो है सेथ रॉलिंस की रेन, क्योंकि मनी इन द बैंक 2016 में रॉलिंस अपनी इंजरी के बाद वापस आए थे। उनका मैच था रोमन रेंस के साथ जहां पे वो WWE चैंपियनशिप जीते थे, लेकिन उसी के बाद द थर्ड मेंबर ऑफ द शील्ड डीन एम्ब्रोस आते हैं बाहर, अपना गोल्डन मनी इन द बैंक ब्रीफ केस लेके उसको कैश इन करते हैं और एक शॉकिंग तरीके से सेथ रॉलिंस को पिन करके बन जाते हैं नए WWE चैंपियन। तो जबकि ये टाइटल रेन 2 मिनट थी और योकोजुना की 2 मिनट 6 सेकंड थी, बहुत ज्यादा क्लोज था, तो मैंने सोचा डेफिनेटली इनको टाई में रखना चाहिए, और इसी वजह से दोनों नंबर 2 पे हैं। और नंबर 1 की हम बात करते हैं तो ना ही ये टाइटल रेन सबसे छोटी है आज तक की WWE की हिस्ट्री में, WWE चैंपियनशिप की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सिर्फ। और गाइस इसके पीछे काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी भी जुड़ी हुई है। तो फरवरी 5, 1988 को WWE चैंपियन हल्क होगन अपना टाइटल जो है वो आंड्रे द जायंट के अगेंस्ट हार गए थे, और इस मैच के जो रेफरी थे गाइस वो थे डेव हेबनर। अब सारे बंदों को लग रहा था कि इस रेफरी ने आखिर किया क्या, क्योंकि जब फाइनल काउंट होती है तो हल्क होगन 1 पे किक आउट कर देते हैं, लेकिन रेफरी तब भी 3 काउंट करता है। तो ऑडियंस बहुत बू कर रही होती है, और फाइनली हमें पता लगता है कि ये एक्चुअल रेफरी का रियल लाइफ ट्विन भाई है जो कि इस मैच को रेफरी करने आ गया था, और इसको और किसी ने नहीं बल्कि खरीदा हुआ था $1 मिलियन मैन टेड डिबियासी ने। तो जो रियल रेफरी है वो मैच के बाद बाहर आता है, लेकिन अब डिसीजन खत्म हो चुका है और आंड्रे द जायंट चैंपियन बन चुके हैं। लेकिन उसके बाद वो बेसिकली करते हैं कि अपना टाइटल हैंड ओवर कर देते हैं टेड डिबियासी को, और कहते हैं सारी जो साजिश थी वो टेड डिबियासी की थी इस तरीके से टाइटल जीतने की, और बेसिकली यहाँ पे वो WWE चैंपियन बन जाते हैं। तो जो टाइटल रेन चली थी वो थी केवल 1 मिनट 48 सेकंड्स की, और जबकि आंड्रे द जायंट कोई मैच वगैरह नहीं हारे थे, उन्होंने सिंपली अपनी WWE चैंपियनशिप दे दी थी टेड डिबियासी को। तो गाइस ये थी 10 शॉर्टेस्ट WWE चैंपियनशिप टाइटल रेंज इन द हिस्ट्री ऑफ WWE। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस जो है आपको वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, इंटरकॉन्टिनेंटल और यूएस चैंपियनशिप के लिए भी देखने को मिले, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक करके हमारा गोल कंप्लीट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।